उत्तर प्रदेश के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में थे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, रोड शो हुआ, लोगों ने स्वागत सम्मान किया और फिर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। और उन्होंने आज जो अपने 99 सेकंड के वीडियो में कहा है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर घमासान मचेगा कि आखिर पंकज चौधरी किसके इशारे पर ब्राह्मणों को बेइज्जत कर रहे हैं, बार बार अपमानित कर रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों ने चाय पीकर क्या गुनाह कर लिया, यह खबर कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुकी है। उसके बाद जब आज पत्रकारों ने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने ऐसा फिर वक्तव्य दे दिया है जो आज सुर्खियां फिर बनेगा। आखिर पंकज चौधरी इस ब्राह्मण विरोधी बयान पर कायम कैसे है, जबकि उनकी खुद की नियुक्ति वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, इसलिए जातिगत आंकड़ों के तहत हुई है। बार बार यह कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में जब बीजेपी के सिर्फ 3 सांसद चुनकर कुर्मी समुदाय से पहुंचे तो बीजेपी के होश उड़ चुके थे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7 कुर्मी सांसद चुनाव में जिताए। बीजेपी हैरान थी, परेशान थी। पूरी कुर्मी बेल्ट बीजेपी से छिटक चुकी थी। बार बार ये खबरें मीडिया में जोर शोर से चली और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर आमादा हो गया कि हमें कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष देना पड़ेगा। और उसी के तहत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने अपने सबसे खासम खास स्वतंत्र देव सिंह का नाम सुझाया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को उनका नाम समझ में नहीं आया। उनसे केंद्र के दोनों बड़े नेता नाराज हैं। जब से वो जल शक्ति मंत्री के दौरान कुछ ऐसे कारनामे केंद्र सरकार के हाथ लगे हैं जिनसे सरकार बेहद नाराज है। उनकी 1-2 फाइल भी तलब की जा चुकी है और केंद्र ने फिर कुर्मी नेता के तौर पर 7 बार के सांसद जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं उन्हें भेज दिया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। समझ में आया कि योगी विरोधी खेमे के हैं, कभी योगी से पटरी नहीं बैठी, लेकिन आते ही उन्होंने खेल कर दिया और पूरे ब्राह्मण समाज की नाराजगी मोल ले ली है। आज फिर उन्होंने जो 99 सेकंड का वीडियो सुनेंगे, होश उड़ा देने वाला, आप सोचेंगे किसकी दम पर यह चुनौती दे रहे हैं, किसकी दम पर चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो पर चलने से पहले जो साथी इस चैनल की खबरें देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन बटन दबा दें। ऐसी साफ सुथरी खबरें यहीं मिलती हैं। सुनिए क्या कहा है। बिहारी जी आए हैं, क्या यात्रा शुरू की है बिहारी जी से? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश की यात्रा पर मैं निकला हूँ, मैंने पहले ही तय किया था कि बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ ही यात्रा मैं शुरू करूँगा। आज उसी के निमित्त मैं यहाँ बिहारी जी का आशीर्वाद भी लिया हूँ और कामना किया हूँ कि आने वाले 2027 में मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाऊं। 26 में भी चुनौती है, 27 में भी चुनौती है। भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। हमारे यहाँ आ जाए वो लोग, सबका स्वीकार है, स्वागत है। अब शिवपाल जी से मैं पूछूं कि 2022 में कितना टिकट ब्राह्मणों को दिया था, ये उनसे पूछना जरा आप। देखिए, वो चुनाव आयोग का एक संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। और जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी का विषय है, अगर बिहार में भी SIR हुआ और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दर्शकों ने अपने कानों से सुन लिया होगा चेतावनी वाला शब्द। कहिए तो एक बार और सुना दूं, क्या कहा? सरकार उत्तर प्रदेश में बना। 26 में भी चुनौती है, 27 में भी चुनौती है। भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी
और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाए वो लोग, सबका स्वीकार है, स्वागत है। आपने सुनी, खुद पंकज चौधरी जी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें लिखित भी समझा दिया है, फोन करके भी समझा दिया है, खुली चेतावनी भी दे दी है कि ऐसी बैठकें न की जाएं। फिर वो अपने बयान पर कायम हैं। किसकी दम पर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के 12 से 13% वोटर को ये खुली चेतावनी? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? क्या ब्राह्मणों के वोटों से पार्टी उकता चुकी है? ये साफ शब्दों में कहते। अभी ये सखूफा इतना बड़ा बनता चला जाएगा, ये बयान इतना बड़ा बन जाएगा कि सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो चुका है। लोग इस चेतावनी को हाथों हाथ लेंगे। ये बयान पंकज चौधरी को मुश्किलात पैदा कर देगा। ये बयान धीरे धीरे सोशल मीडिया में स्पेस पाने लगा है। कुछ घंटे, कुछ मिनट पहले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। क्या इस तरीके से कोई जाति, कोई समुदाय खुली चेतावनी के बावजूद भी क्या किसी दल को वोट करेगा? ब्राह्मण विधायक, क्या उनका कोई अस्तित्व बचेगा? पहले भी कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता था। क्या इस सब बवाल के बाद किसी ब्राह्मण विधायक की कोई अधिकारी बात सुनेगा? बीजेपी यह भी बताए कि प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर गोरक्षनाथ प्रांत से, मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ प्रांत से, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव गोरक्षनाथ प्रांत से, और भी बड़े पदों पर बैठे लोग गोरक्षनाथ प्रांत से, कुछ बाकी बचे प्रधानमंत्री काशी प्रांत से, थोड़े बहुत एक दो नेता और बचे वो अवध प्रांत से जो लखनऊ और अयोध्या मंडल में आते हैं। अब बचा कानपुर प्रांत, बचा ब्रज प्रांत, बचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कोई हमें ऐसे नाम बताए, कमेंट में हमें बताए कि वो बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, बीजेपी में उनकी बात सुनी जाती है। अगर वो जनता की आवाज उठाएं तो उस पर लोग ध्यान से ध्यानमग्न होकर सुनते हैं, ये हमें जरूर बताएं। इन सब बातों से पूरे प्रदेश में तहलका मचने वाला है। विपक्ष को फिर मौका दे दिया है। उन्होंने एक बार फिर ये गेंद विपक्ष के पाले में फेंक दी है। यही हाल मायावती ने 2007 के चुनाव में जीतने के बाद ब्राह्मणों के साथ किया और ब्राह्मण गुस्से में अखिलेश यादव के साथ चला गया। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी और फिर जो यादव समुदाय के लोगों ने और जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो गदर काटा, उससे नाराज, उससे गुस्सा ब्राह्मण, बीजेपी मौका मिल चुका था, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2012 में नहीं हुआ। उसे पता थी कि अगर 2012 में बीजेपी के साथ जाएंगे तो मायावती को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसी लिहाज से फिर वही करवट, फिर वही प्रोग्राम, फिर बीजेपी करने जा रही है। क्या 2 वर्ष सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को लगता है, या फिर इतनी बेइज्जती के बाद भी, इतनी जलालत के बाद भी ब्राह्मण भाजपा को वोट करेगा? यह सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि दर्शक, ब्राह्मण विधायक और फिर उन्हें खुली चेतावनी किसकी दम पर पंकज चौधरी दे रहे हैं? क्या वास्तव में पंकज चौधरी ने अब मोदी शाह को पूरी तरीके से बीजेपी की राजनीतिक मसान में, राजनीतिक घमासान में फंसा के रख दिया है? क्या होगा? इस खबर पर बहुत गंभीरता से नजर बना के रखना है। यह भूचाल आ गया है। क्या ये खबर, जो ब्राह्मण विरोधी खबर पहले दिन से चल रही है, इस खबर का अस्तित्व क्या होगा? क्या अखिलेश की तरह अखिलेश यादव के लोग जिस तरीके से ब्राह्मणों पर हमलावर होकर पीडीए को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मोदी शाह ने या योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे दी है कि ब्राह्मण को कितना भी भला बुरा कहो लेकिन पीडीए समाज को एक करो? तो क्या ब्राह्मण सोचने पर मजबूर होगा? क्या ब्राह्मण सोचेगा हम किधर जाएं? इसमें तो वो विधायक भी हैं जो दिन भर योगी सरकार की तारीफ करते हैं, दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वो सारे विधायक हैं और सबको चेतावनी मिली है। क्या उन सबसे बड़े अब पंकज चौधरी हैं? मानता हूं प्रदेश अध्यक्ष है,
प्रदेश अध्यक्ष के अंदर होते हैं विधायक, सांसद, सब कुछ, लेकिन इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या उन्होंने, उन क्षत्रिय विधायकों ने जो बैठक की थी, उन कुर्मी विधायकों ने जो बैठक की थी, उनको नोटिस दिया गया, उन्हें चेतावनी दी? आप ही ने परसों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की बैठक की, उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया, क्षेत्रीय महामंत्री को नहीं बुलाया, कई विधायक सम्मिलित नहीं हुए आपके सम्मान समारोह में। क्यों? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। और ये खबर बड़ी तेजी से अब वायरल होगी। ये 99 सेकंड का वीडियो हर किसी के कानों में लावा पिघला देगा, घमासान मचा देगा। खुली चेतावनी, आपने कहा कि मैंने चेतावनी दे दी है, तो क्या पंकज चौधरी खुद ये बताएंगे कि वो कुर्मी जाति में होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बने या बीजेपी के आम कार्यकर्ता होने की वजह से बने? 7 बार के सांसद हैं, 7 बार के। क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी प्रदेश अध्यक्ष बनने की? अगर कुर्मी विधायक कुर्मी जाति से होने से है तो फिर ब्राह्मणों की बैठक से परहेज क्यों? और ऐसा तो बैठक में कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हो नहीं गया, फिर इतना जलालत करने की जरूरत क्या पड़ी?